तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मिस्टीरियस एनीमे जिसका नाम है उबेल ब्लैट। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा इंटेंस और फाइटिंग वाले मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इसकी शुरुआत में ही हमें बहुत सारा खून खराबा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदे ने एम्पायर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन को जख्मी कर दिया होता है जो कि उसी का साथी होता है। तब हमें वहाँ की कहानी के बारे में पता चलता है। एक्चुअल में लैंड ऑफ शैडोज किसी एम्पायर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए एम्पायर 14 हीरोज को होली स्पीयर्स देती है ताकि वो लोग लैंड ऑफ शैडोज को रोक सके। और इस मिशन को सिर्फ 4 ही लोग कंप्लीट कर देते हैं, पर बाकी हीरोज को ये अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो उन चारों को मारकर उन्हें गद्दार घोषित कर देते हैं। और उनमें से 3 तो पहले ही मर चुके होते हैं, जिस वजह से उन 7 को हीरोज मान लिया जाता है। तब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर गुलामों की सिटी में से एक लड़की दूसरी साइड जाने की कोशिश करती है ताकि वो उन 7 हीरोज के पीसफुल लैंड में जाकर अपनी जिंदगी को आराम से जी सके। पर वो अकेली ऐसी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहे होते हैं और चुपचाप वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर वहाँ का चीफ वॉरियर मॉन्क राशेब उन्हें पकड़ लेता है और बॉर्डर की सुरक्षा के नाम पर उन सभी को एग्जीक्यूट करवा देता है, क्योंकि उन्हीं की मिनिस्ट्री किसी को दूसरी साइड जाने की इजाजत देती है। तो इसलिए अगर किसी को भी दूसरी तरफ जाना है तो उसे राशेब की इजाजत लेनी पड़ेगी। तब उस बेचारी लड़की को भी पकड़ लिया जाता है और राशेब उसे भी साथ में एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। पर तभी एक पर्सन उसका बड़ा भाई बनने का नाटक करने लगता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। पर रिशेब को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, जिस वजह से वो लड़का उस लड़की को बचाने के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर हम देखते हैं एक और बंदा उन्हें बचाने आ जाता है, जो कि राशेब को थोड़ी कीमत देकर उन बच्चों को बचा लेता है। पर ये चीज कुछ जानी बेचानी नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये बिना पैसों के तो कोई काम होता ही नहीं है। बाकी ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। तब उन दोनों बच्चों को बचाने वाला बंदा उन्हें इस तरह रिस्क लेने से मना करता है, क्योंकि वो खुद भी किसी स्मगलर को पैसे देकर बाहर जा रहा होता है और उसे पता होता है कि ऐसे बाहर निकलने में कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। और उसने उन बच्चों को इसलिए बचाया होता है क्योंकि अगर वो लोग पकड़े जाते तो सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया जाता, जिस वजह से उसका बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। तब वो लड़का क्वाइंजर और वो लड़की पीपी वीड से उसके स्मगलर के बारे में पूछने लगते हैं और वीड ये जानने की कोशिश करने लगता है कि क्या उन दोनों का रीजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग दूसरी साइड जा सके और उसके लिए कुछ भी कर सके। तब पीपी उसे बताती है कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है, जिस वजह से वो दूसरी साइड जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी क्वाइंजल को सुनाई देता है कि उनकी तरफ 13 लोग बढ़ रहे हैं, जिस वजह से वो पीपी को पानी में फेंक देता है। और हम देखते हैं राशिब के साथी उन दोनों को घेर लेते हैं, जो कि पैसे देकर ललचा चुके होते हैं। और क्योंकि राशिब उन्हें कोई पैसे नहीं देने वाला होता, तो यहाँ पर वो लोग इसी चीज की वसूली करने आए होते हैं। तब हमें वहाँ की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वैसे तो वहाँ की मोनेस्ट्री बॉर्डर से आने जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, पर ट्रैवल पास उन्हें दिया जाता है जो कि उन्हें अच्छी कीमत देता है। तब वो लोग पैसों को हासिल करने के लिए क्वांजल और विड पर हमला कर देते हैं, पर क्वांजल उन्हें चुटकियों में मार गिराता है, जिसे देखकर विड भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि इतना ताकतवर इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है। वैसे गाइस सोचने वाली बात तो है कि अगर ये इतना ज्यादा ताकतवर है तो आखिरकार ये यहाँ पर कर भी क्या रहा है। ये तो बड़ी आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है, पर ये तो यहाँ से छुपकर निकलने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब विड क्वाइंजल को उसकी एक चीज में मदद करने के लिए कहता है, जिस वजह से वो क्वाइंजल और पीपी को स्मगलर से मिलवाने ले जाता है, जो कि अंडरग्राउंड होता है। तब हम यहाँ देखते हैं उस स्मगलर का नाम एल्टिया होता है, जिसे वेड ने दूसरी तरफ जाने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए होते हैं, जिस वजह से वो क्वांजल और पीपी को भी साथ ले जाने के लिए मान जाती है। और उसे क्वांजल में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी होती है, जिस वजह से वो क्वांजल को मिलने के लिए बुलाती है और उसके साथ एक डील करने की कोशिश करती है ताकि वो क्वांजल को दूसरी तरफ भेज सके। पर क्वांजल उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो खुद दूसरी तरफ जा सकता है। पर जैसे ही वो सुनता है कि वो कल की शिप से 7 हीरोज से मिल सकता है, वैसे ही उसे इस डील में इंटरेस्ट आ जाता है। और उसे ये भी पता चलता है कि सिविल वॉर को रोकने के लिए 7 हीरोज 2 दिनों के लिए बॉर्डर के बाहर कैंप लगा रहे हैं। तब यहाँ राशेब को स्मगलर्स की जानकारी मिल जाती है, जिस वजह से वो उस जगह पर इंक्वायरी करने आ जाता है और एल्टिया को उसे सच बताने के लिए कहता है। पर एल्टिया उस चीज का उससे प्रूफ मांगती है और हम देखते हैं एक बंदे ने एल्टिया को धोखा दे दिया होता है, क्योंकि राशेब ने उससे वादा किया होता है कि अगर वो उसे सच बोलेगा तो वो उसकी जान को बख्श देगा। पर उस बेचारे को क्या पता था कि दुनिया कैसे चलती है। और हम देखते हैं राशेब उसे मार डालता है और अपनी सारी आर्मी को उन सभी पर हमला करने के लिए कहता है। तब राशेब फिर से पीपी को पकड़ लेता है और वेड
राशेब की साथियों के साथ लड़ने की वजह से पीपी तक नहीं पहुंच पा रहा होता, पर क्वेंज़ेल झूमर को तोड़कर राशेब के साथियों पर फेंक देता है और उसके बाकी साथियों को भी मार डालता है। पर राशेब बचकर चला जाता है और उन स्मगलर्स को रोकने के लिए पूरे शहर में मार्शल लॉ को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर क्वेंज़ेल अभी भी दूसरी साइड जाने की जिद कर रहा होता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर 7 हीरो से मिलना होता है। और एल्टिया के समझाने पर भी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज मूनलाइट की वजह से वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। तब एल्टिया को क्वेंज़ेल के अंदर किसी का अक्स दिखाई देता है, जिस वजह से वो उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में मोनेस्ट्री भी नहीं जानती होती। और यहाँ राशिब अपने ताकतवर साथी रंगजात को क्वेंज़ेल के पीछे भेज देता है। तब यहाँ क्वेंज़ेल को अंडरग्राउंड में आसमान नहीं दिखाई दे रहा होता, जिस वजह से उसे अच्छा फील नहीं हो रहा होता। और जिस रास्ते पर वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स होते हैं, जिसे एल्टिया संभाल लेती है। और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर एल्टिया पूरी तरह से कांप जाती है, क्योंकि उसने 3 साल पहले भी उसे ही देखा होता है और वो उस टाइम भी उसका सामना नहीं कर पाए थे। तब क्वेंज़ेल उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो क्वेंज़ेल को पकड़कर जोर से छत पर मारता है, जिससे कि वो मर जाता है। तो ये देखकर एल्टिया जीतने की सारी उम्मीदें छोड़ देती है, पर वीड अभी भी हार नहीं मानता है और उससे शिप तक पहुंचने का रास्ता पूछने लगता है। तब एल्टिया उसे समझाने लगती है कि मार्शल लॉ एक्टिवेट होने की वजह से वो शिप वहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए ही घूमेगी और वो तब तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जिस वजह से ये प्लान खत्म हो चुका है और वो लोग मरने वाले हैं। पर हम देखते हैं वीड ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से वो उसे नीचे गिरा देता है और वो उस मॉन्स्टर पर उसी जगह पर हमला करता है जहाँ पर क्वेंज़ेल ने उसे तलवार मारी होती है। पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसे घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है। तब वहाँ पर एक चमत्कार होता है। फुल मून की लाइट पड़ने की वजह से क्वेंज़ेल चमकने लगता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर एल्टिया पर हमला करने लगता है, क्वेंज़ेल आकर उसके मुंह को काट देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर मारा जाता है और वो लोग शिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी उनके रास्ते में राशेब और रंगजाक आ जाते हैं और रंगजाक अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ा देता है। तब रंगजाक की मैजिक स्वॉर्ड में से क्वेंज़ेल और पीपी को एक फेरी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, पर उनके अलावा कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा होता। और यहाँ एल्टिया को पता चलता है कि रंगजात एक एक्स स्मगलर है, जिस वजह से एल्टिया उसे अपने साथियों को धोखा देने के लिए ब्लेम करने लगती है। तब राशेब सभी को अपने सामने झुकने के लिए कहता है और उन्हें भी रंगजात के कदमों पर चलने के लिए कहता है, पर वो लोग इस चीज के लिए मना कर देते हैं, जिस वजह से राशेब उन्हें मारने का हुक्म देता है और रंगजात उस फेरी की चीखों की मदद से क्वेंज़ेल और उसके साथियों पर हमला कर देता है, पर क्वेंज़ेल उसके हमले को डाइवर्ट कर देता है। तब राशेब फिर से रंगजात को उन पर हमला करने के लिए कहता है, पर रंगजात इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका होता है और ऊपर से वो ये देखकर हैरान होता है कि क्वेंज़ेल ने उस हमले को रोक दिया है जिसे कोई नहीं रोक सकता। तब राशेब रंगजात को और पैसे देने का वादा करता है, जिस वजह से रंगजात फिर से क्वेंज़ेल और उसके साथियों पर हमला कर देता है और क्वेंज़ेल उसके हमले को रोकने के चक्कर में नीचे खड्डे में गिर जाता है। तब यहाँ बीड ने एल्टिया और पीपी को बचा लिया होता है और वो अभी भी शिप को पकड़ने की जिद कर रहा होता है, क्योंकि उसने किसी को बचाना होता है और ऊपर से उसे लगता है कि अगर क्वेंज़ेल वही पर्सन है जो वो सोच रहा है तो वो बचकर वापस जरूर आएगा। तो राशेब क्वेंज़ेल को मोनेस्ट्री के सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट पे ले जाता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि वो मून लाइट की मदद से अपने आप को हील कर सकता है, तो इसलिए वो उसे वहाँ पर लाया होता है जहाँ पर मून की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती। तब वहाँ के गार्ड आकर क्वेंज़ेल को घेर लेते हैं। तब हमें पता चलता है कि क्वेंज़ेल पहले भी वहाँ आ चुका होता है और उस टाइम उसका नाम आश्रेट होता है, जो कि एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन होता है और उस जगह पर उसके एक दोस्त ने स्पेल एक्टिवेट की होती है। तब राशेब के ऑर्डर पर वो सारे गार्ड्स क्वेंज़ेल पर हमला कर देते हैं, पर क्वेंज़ेल उनके हमले से बच जाता है, जिससे कि उन गार्ड्स को भी पता लग जाता है कि वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। तब यहाँ क्वेंज़ेल पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो उन गार्ड्स को छोड़कर राशेब के पीछे पड़ जाता है और राशेब भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भागने लगता है। तब गार्ड्स क्वेंज़ेल पर हमला कर देते हैं, पर क्वेंज़ेल वहाँ के ट्रैप्स को एक्टिवेट करके उन सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है और उसे वहाँ के ट्रैप के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि उसके दोस्त आर्कनाज ने उसे वहाँ का सब कुछ बताया होता है। तब क्वेंज़ेल राशेब को लेकर एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर मोनेस्ट्री का एक पुजारी प्रार्थना कर रहा होता है और क्वेंज़ेल को वहाँ पर आने के लिए मना करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बिना ऑथराइजेशन के 7 हीरोज को आने की अनुमति भी नहीं होती है। पर क्वेंज़ेल कोई बात नहीं सुनता। तब वो पुजारी उसे बताता है
कि वहाँ पर सेंट एग्नाक ने 20 साल पहले अपने आप को सैक्रिफाइस करके एक माउंटेन्स की बहुत बड़ी दीवार बनाई थी और वो एर्गनाक 7 हीरोज का सेवक था। तब क्वेंजेल अपने दोस्त एर्गनाक के पास चला जाता है और तब वो प्रीस्ट 7 हीरोज की बहुत ज्यादा मशहूर कहानी बताने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ही एर्गनाक को ये करने के लिए भेजा होता है। पर तब हमें सच्चाई का पता चलता है कि सारे हीरोज ने इसका विरोध किया होता है, पर सिर्फ एर्गनाक और क्वेंजेल ही ऐसे होते हैं जो कि ये करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बचाना होता है। तब एर्गनाक अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और यहाँ वो हीरोज 4 लोगों को गद्दार घोषित कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि क्वेंजेल भी उन 4 में से एक होता है और वो यहाँ पर 7 हीरोज से अपना बदला लेने आया होता है। तो क्वेंजेल वहाँ से निकलने के लिए उस मैजिक सर्कल को तोड़ने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है और वो प्रीस्ट उसे रोकने लगता है, पर क्वेंजेल उस मैजिक सर्कल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तब यहाँ वीड और बाकी सभी लोग भी उस शिप को नहीं पकड़ पाते, जिस वजह से मोनेस्ट्री के गार्ड्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। पर तभी वो सभी लोग देखते हैं कि वो मोनेस्ट्री टूटने लगती है और जिन माउंटेन से वो जगह घिरी हुई होती है वो भी टूटना स्टार्ट कर देती है। तब राशेब खुद को बचाने के लिए प्रीस्ट को आगे कर देता है और सभी लोग दूसरी तरफ जाने का रास्ता खुल जाने की वजह से उस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हम देखते हैं राशेब अभी भी जिंदा होता है और वो रंगजात से मदद मांगता है, पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग राशेब को मारने आ जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं रंगजात उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और यहाँ वीड और उसके साथी शिप को पकड़ने के लिए मोनेस्ट्री के एक जहाज को लेकर उड़ जाते हैं। तब पीपी क्वेंजेल को याद करने लगती है और क्वेंजेल एक फ्लाइंग ड्रैगन को चुराकर उनके साथ आ जाता है। तब यहाँ दूसरी तरफ के लोग उन पहाड़ों को टूटता हुआ देखकर डर रहे होते हैं और 7 हीरोज को उन्हें बचाने के लिए कहने लगते हैं, पर हम देखते हैं 7 हीरोज की तो खुद चड्डी गीली हो चुकी होती है। तब यहाँ पुजारन को चांद को देखकर ये फील होता है कि ब्रह्मांड के नियमों को चेंज कर दिया गया है। तब क्वेंजेल उन 7 हीरोज की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी कुछ लोग उसे रोकने आ जाते हैं जो कि उसके ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से क्वेंजेल उस कैंप में गिर जाता है जहाँ पर वो 7 हीरोज प्रेजेंट होते हैं। तब उन 7 हीरोज में से एक हीरो ग्लेन उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से क्वेंजेल उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं एक बंदे ने क्वेंजेल के पैर में एक तलवार फेंक दी होती है, जिसके मैजिक की वजह से क्वेंजेल अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता, पर अभी भी उसे मून दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से वो उस मैजिक को रेजिस्ट करने लगता है। पर तभी बाकी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। तब सभी लोग हीरो के खिलाफ तलवार उठाने की वजह से उसे मारने के लिए कहते हैं और क्वेंजेल ग्लेन को ना मारने की वजह से रोने लगता है। पर तभी ग्लेन सभी को अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए क्वेंजेल को माफ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक ऐसा लड़का है जिसके ऊपर माउंटेन की दूसरी तरफ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, तो इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। तो क्वेंजेल को ग्लेन की इतनी सारी तारीफें सुनकर एहसास हो जाता है कि जब वो 20 साल बॉर्डरलैंड्स में भटक रहा था तब ग्लेन किसी और मुकाम पर चढ़ रहा था, जिस वजह से क्वेंजेल का उस तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। तब क्वेंजेल उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब एक लड़की अपने ड्रैगन की मदद से क्वेंजेल को पकड़ लेती है और जैसे उस पर हमला करने लगती है, वीड क्वेंजेल को बचाने के लिए अपनी शिप को उस ड्रैगन के अंदर दे मारता है, जिस वजह से वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। तब वो लड़की नीचे गिरकर फिर से क्वेंजेल पर हमला करने के लिए खड़ी हो जाती है, पर पीपी उसे रोक लेती है और उसके बार बार कहने पर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही होती, जिस वजह से वो लड़की पीपी पर हमला करने लगती है, पर वीड उसे रोक लेता है। और तब हमें पता चलता है कि वो लड़की एक प्रिंसेस होती है, जिसे वीड बहुत अच्छे से जानता होता है। तब यहाँ पर जिन लोगों ने क्वेंजेल पर हमला किया होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ग्लेन ने क्वेंजेल को माफ कर दिया है, और तब वो अपने साथियों को बताते हैं कि क्वेंजेल बॉर्डरलैंड्स का हीरो है, क्योंकि जब रेबल्स ने वहाँ पर हमला किया था तब वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, पर क्वेंजेल ने अकेले ही उन सभी रेबल्स को मार डाला। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन रेबल्स को क्वेंजेल ने मारा होता है उनका राजा उस प्रिंसेस का भाई होता है, और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो प्रिंसेस क्वेंजेल को मारने आई होती है। तब प्रिंसेस अहट क्वेंजेल पर हमला कर देती है, पर पीपी बीच में आ जाती है, पर क्वेंजेल सही टाइम पर पीपी को पीछे खींच लेता है और अपनी तलवार को आहत के गले पर रखकर उसे घूरने लगता है, जिससे कि आहत पूरी तरह से डर जाती है और क्वेंजेल वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पर एक टाउन के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 7 हीरोज को देखने आए होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि माउंटेन्स के टूट जाने की वजह से वहाँ पर शरण लेने आए होते हैं। तब वहाँ का मेयर लैंड ग्रेव की मिलिट्री को बुला लेता है और वहाँ पर वो उन्हें सब पर निगरानी रखने के लिए कहता है ताकि टाउन की शांति बनी रहे। तब उसे रिफ्यूजी कैंप में पीपी को अपनी रेस के कुछ लोग मिलते हैं जो कि एल्टिया को थैंक यू कहने लगते हैं, क्योंकि एल्टिया ने उन्हें भी वहाँ पर पहुँचने में मदद की होती है। तब वो लोग पीपी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी रेस के लिए एक नया विलेज बना रहे होते हैं। तब आहत अभी भी बदला लेने के बारे में कह रही होती है, पर वीट उसे समझा रहा होता है
कि उसका भाई कभी नहीं चाहता कि वो इस तरह बदला ले। तब क्वेंजल भी उठ जाता है और आहत को तलवार देकर उसकी जान लेने के लिए कहता है, जिस वजह से वीड उसे एक मुक्का मारता है और उसे होश में आने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि वीड क्वेंजल को ही ढूंढ रहा होता है क्योंकि आहत की बहन को किसी ने किडनैप कर लिया होता है, जिसे बचाने के लिए वो क्वेंजल की मदद चाह रहा होता है। पर हम देखते हैं क्वेंजल बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिस वजह से वीड उसे याद दिलाता है कि वो बॉर्डरलैंड्स का हीरो है जिसने अकेले ही रेबल्स को मार डाला था और उसके बाद उसे द मैन ऑफ ब्लैक स्वॉर्ड कहा जाने लगा। तो यहाँ हम देखते हैं 3 दिनों के बाद भी क्वेंजल में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया होता और पीपी उसके लिए सूप लाई होती है। तब पीपी से मिलने लैंडग्रेव आर्मी का गैरपन आ जाता है, जिसका काम उन रेफ्यूजीज को सही जगह पर लेकर जाना होता है। तब गैरपन पीपी और क्वेंजल से बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगता है और यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ लड़कियों को पकड़ लिया होता है, पर एक लड़का उन्हें देख लेता है। तब यहाँ पर वीड गैरपन को पकड़ लेता है क्योंकि जिन सोल्जर्स ने आहत की बहन को पकड़ लिया होता है उन्होंने उसे गैरपन के हवाले किया होता है। तब गैरपन इस बारे में बात करने के लिए कहता है और खुद की तारीफें करने लगता है, पर वीड उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं वो लड़का जेफी गैरपन से मदद मांगने आ जाता है और उसका पीछा करते करते वो गुंडे भी वहाँ आ जाते हैं जो कि गैरपन को ऑक्टोपस बुलाने लगते हैं। तब गैरपन गुस्से में आकर उन सभी को मार गिराता है, पर उन सबके साथ ही उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब गैरपन अपना शाही निशान दिखाता है जो कि उसे लैंडग्रेव मिलिट्री के कमांडर फार्गो ने दिया होता है। पर हम देखते हैं उन गुंडों के पास भी वैसा ही शाही निशान होता है और वो भी कहने लगते हैं कि उन्हें भी फार्गो ने ही भेजा है, जिसका मतलब लैंडग्रेव जो कि 7 हीरोज में से एक है वो खुद उनकी रक्षा करेगा। तो ये सुनते ही गैरपन मजबूर हो जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तब कुछ गुंडे जेफी की तरफ बढ़ने लगते हैं पर क्वेंजल उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।